लो दूध पी लो। लकी, मैं कुछ कह रही हूँ। मुझे नहीं पीना दूध। क्यों? दूध से क्या नाराजगी है? मन नहीं है मेरा। फोन छोड़ो पहले, इधर देखो। क्यों नहीं मन है तुम्हारा? मुझे दूध नहीं पीना, बस बात खत्म। तो क्या पीना है? जो तुम बोलोगे वो बना दूंगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तो नाराज क्यों हो तुम मुझसे? जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे, जो तुमने देखा वो वो तुम्हारी कोई गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सही कह रही हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, बट ठीक है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके हाथों से। लेकिन क्यों? मेरा मन। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, कैसा कर सकता हूँ फिर? मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, जब मेरा मन नहीं है आपसे बात करने का या आपके हाथों से कुछ लेने का, तो मैं क्या करूँ? नहीं है मुझे कोई दिलचस्पी। लेकिन क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? गलती क्या है आपकी? आपकी गलती ये है कि कल रात जब मैंने आपको शर्मा अंकल के साथ छत पर देखा, तब क्या था वो सब? देखो, हम बस बात कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुमने देखा और तुम जो समझ रहे हो। अच्छा, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में आता है नहीं। तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता क्या होता है क्या नहीं। बच्चों को कुछ पता नहीं होता इन बारे में। देखो लक्की, मेरी बात मानो। ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम क्यों गलत सोच रहे हो? देखो, हर चीज का दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तुम बुरा सोच रहे हो, अच्छा क्यों नहीं सोच रहे हो? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ ये सब क्या था, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आप मौसा जी को धोखा क्यों दे रही हो? मौसा जी को धोखा नहीं दे रही हूँ मैं। बस देखो, मेरी और मौसा जी की बात है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे सब समझ में आता है मौसी जी। जो मैंने देखा है ना अपने आँखों से, उसको मैं अनदेखा नहीं कर सकता। क्या देखा तुमने? नहीं, देखा क्या तुमने ये बताओ। बस, मैं बोलना नहीं चाहता इसके अलावा और कुछ। नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। जो भी तुमने देखा है ना, वो गलत फहमी है तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था हमारे बीच। आँखों देखे को कैसे झुठला सकता हूँ? यही तो मैं पूछ रही हूँ बाबा, तुमने देखा क्या आखिर? बस इतना समझ लो कि रात मैंने आपको शर्मा अंकल के साथ में छत पर देख लिया था। तो क्या दो लोग बात नहीं कर सकते? अगर एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं तो हमेशा गलती होता है, अच्छा नहीं होता। बात करने के लिए आपको पड़ोसी मिले थे। अरे वो, तुम्हें कैसे मैं समझाऊं? तुम बात को तो समझ ही नहीं रहे हो, सिर्फ उल्टा मतलब निकाले जा रहे हो। मैंने देखा शर्मा अंकल को कि किस तरीके से वो आपको ताड़ते रहते हैं, और मैं गलत मतलब निकाल रहा हूँ इस बात का। अरे, वो ताड़ते हैं, मैं थोड़ी ना उन्हें ताड़ती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर किसी के मन में कुछ खोट है तो उसमें मेरी गलती है क्या? लेकिन वो बात भी तो आपसे करते हैं, देखते भी आपको हैं। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? मैं बस एक दोस्त के नाते उनसे बात करती हूँ, उनका दुख सुनती हूँ, जो उनके घर में चलता है वो मुझे सुनाते हैं। दोस्त बनाने की आखिरकार आपको ज़रूरत क्या पड़ गई, जब मौसा जी से आप अपने मन की बात कर सकती हो? अरे, दोस्त बनाने में और मौसा जी से बात करने में क्या कनेक्शन है? क्या एक लड़का लड़की दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं हो सकते? लेकिन वो आपको घूर-घूर कर क्यों देखता है? अच्छा तो देखने दो ना, देखता है तो। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है उसके देखने से। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे नहीं पता, बस मुझे प्रॉब्लम है तो है। देखो लकी, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो तुम हर बात को समझोगे। मुझे आपकी किसी बात को नहीं सुनना है और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। बस जो मैंने देखा है मैं उसको भुला नहीं सकता। ऐसा क्या देखा था तुमने? मुझे बताओ, ऐसा आखिर देखा क्या तुमने जिस वजह से तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता। बस आप इतना समझ जाओ कि आज के बाद मैं आपको उनके साथ देख ना लूँ। क्यों? क्यों ना? क्यों ना मैं उनके साथ रहूं और क्यों ना मैं उनसे बात करूं? क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो आपको देखता। मैं नहीं चाहता कि वो गंदी नज़र से आपको देखे। तो देखने दो ना। अगर वो देख रहे हैं तो देखने दो। उनकी गंदी नजर से मैं थोड़ी ना गंदी हो जाऊंगी। पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई आपको घूरे या देखे। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। छोड़ो इन सब बातों को, कुछ नहीं रखा इसमें। ये दूध पियो जल्दी। मुझे नहीं पीना मौसी। अरे लेकिन क्यों? उफ़्फ़ो, ये लड़का।
ये लो, इसके लिए गई थी शर्मा जी के पास। आपको इन पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है, क्या? तुम्हारे मौसा जी लॉस में चल रहे हैं, उनका बिजनेस एकदम ठप हो गया है, तो उनके लिए मैं पैसे मांगने गई थी शर्मा जी से। तो इसके अलावा और कोई बात नहीं थी? नहीं, तुम ऐसा वैसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मौसा जी को मैं धोखा दूंगी? कभी नहीं। मैंने कुछ और ही सोचा। मुझे नहीं पता था कि आप पैसे मांग रहे हो या आप दोनों के बीच में ये बातें चल रही हैं। सिर्फ मैंने शर्मा जी को आपका हाथ पकड़ते हुए देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो आपको पैसे पकड़ा रहे हैं। वो मुझे बस दिलासा दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आगे अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। अगर ये बात थी तो आपने ये सबसे पहले क्यों नहीं बताई? देखो, तुम्हें इतने सारे वजह मैं कैसे बताती, बताओ। तुम तो पहले ही गलत समझ के बैठे थे मुझे, और मैं कुछ बोलती तो उसे भी गलत समझ लेते। आपने अभी भी तो बताया ना, एक बार पहले ही बता सकती थी। तो प्रूफ दिया है ना तुम्हें मैंने। मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात है, वरना मैं इस तरीके से आपसे कभी बात नहीं करता, ना आपके साथ ये रवैया रखता अपना। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अब जब हमारे साथ ऐसा हो ही रहा है तो हम कर ही क्या सकते हैं। और मैं भी कितना गलत हूँ कि शर्मा जी के बारे में इतना उल्ट-सुलट बोल दिया आपसे। देखो, वो बाकियों के लिए क्या है कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। मुझे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके बारे में गलत सोचा और शर्मा जी के बारे में भी गलत सोचा। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें उसी टाइम माफ कर दिया था। मुझे पता था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात तो है, आप मौसा जी से प्यार बहुत करती हो जो शर्मा जी से पैसे माँग लिए। हाँ, मैं तो उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो नहीं करते मुझसे इतना प्यार। क्या मतलब? मतलब आए दिन ताने, टॉर्चर वो करते ही रहते हैं। अब तो उनका ध्यान भी नहीं रहता मुझ पे, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ताने? कैसे ताने? मैं अभी तक उनको एक बच्चा भी नहीं दे पाई, और मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि ठीक है एक बार चल के हम चेकअप करवा लेते हैं, उसके लिए भी एग्री नहीं होते। ऐसा क्यों? चेकअप कराने में कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, वो कहते हैं कमी मुझ में ही है। वो मुझे ही दोषी ठहराते रहते हैं हमेशा। कमी तो उनके अंदर भी हो सकती है ना। लेकिन वो इस चीज को मानते नहीं है ना। पर ये तो गलत है। आप कैसे ये सब झेलते होगे? बस झेल रही हूँ मैं, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। लेकिन आज ये भी समझ में आ गया कि जिसे हम अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, वो भी गलत ही समझ लेता है, एक छोटी सी गलती की वजह से बस। मौसी, मैंने रात के टाइम देखा था और मैंने देखा कि शर्मा जी ने आपका हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो पता नहीं मैं क्या क्या गलत सोच बैठा। कोई बात नहीं, भूल जाओ उन बातों को, मैं भी भूल गई हूँ। हाँ ठीक है आपकी, पर मेरे दिमाग से बात नहीं जा रही कि पता नहीं मैंने क्या क्या अनाप शनाप आपको बोल दिया, और ऊपर से आप बता रही हो कि आपकी लाइफ में इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं। मैं समझ नहीं सकता आप किस दौर से किस परिस्थिति से गुजर रही होगी। क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब मेरी किस्मत में ये लिखा है तो झेलना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस किस्मत को बदला भी तो जा सकता है मौसी। आप एक बार मौसा जी से बात करो, उनको तसल्ली से समझाओ कि वो हॉस्पिटल जाएं। वो नहीं जाने वाले हैं। इस बारे में मैंने एक बार नहीं, काफी बार बात की है, लेकिन वो सीधा ब्लेम मुझ पर डालते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं आपने है। कुछ सोचा है इस बारे में कि कैसे आप? मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। मौसी अगर बुरा ना मानो तो मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तुम कैसे मदद करोगे मेरी? अगर मौसा जी से बच्चा नहीं हो पा रहा तो मैं कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मौसी मेरी बात तो सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, ऐसी वैसी बातें मत करो मेरे साथ, मैं बता दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा, पहले आप ये पैसे पकड़ो। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते कि आप माँ बने? मैं तो चाहती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ। अब तो मुझे फील भी होने लग गया है कि मेरे हाथों में एक छोटा सा बेबी हो।
क्यूट सा। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। भाई ये मान लो अगर मौसा जी को कुछ प्रॉब्लम है और वो आपके साथ अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहे हैं या बच्चा नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्या बुराई है? क्या मैं आपका अपना नहीं? अगर वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, वो नहीं दिखाना चाहते, तो उनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो। लेकिन किसी को पता चल गया तो? किसी को पता कैसे लगेगा? ना तो घर में हम दोनों के अलावा और कोई और रहता है, ना घर में कैमराज़ हैं। जब तक आप किसी को नहीं बताओगी या मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तब तक किसी को पता कैसे चलेगा? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा ये सब। और मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? मैं सोच सकता हूँ, तभी तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। आप बाहर कहीं जाकर के प्यार पाएँगी, अफ़ेयर चलाएँगी, वो भी तो गलत है ना? वैसे भी कौन-सा आप मेरी सगी मौसी हैं या मैं आपका सगा भांजा हूँ, जो हम रिश्तों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब खुशी आपको घर में मिल रही है, तो बाहर तलाश करने की तो बात ही नहीं है। मैं देखो, ना मैं बाहर तलाश कर रही हूँ खुशी, और ना मुझे किसी और से चाहिए। मैं ठीक हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्या आप मुझे अपना नहीं मानती? मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, कैसे? कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना। आप बस मेरी बात को समझो। मैं आपके साथ वैसा कुछ गलत नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि आपकी गोद में एक छोटा-सा बच्चा हो, आप माँ बनो, आपका सपना पूरा हो, आपकी ख्वाहिशें पूरी हों, आपको वो प्यार दे पाऊँ, जो आपको मौसा जी नहीं देते। तुम सही कह रहे हो, और मैं उनके भरोसे ही क्यों रहूँ जब उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है? तो आप उनकी फ़िक्र क्यों कर रही हो? तुम सच में कभी कभी ना तुम पॉइंट वाली बातें बोल देते हो जो मेरे दिल को छू जाती है। तो अब मतलब तुम मुझे बच्चा दोगे? बिल्कुल, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहो। मैं किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होने दूँगा। अगर किसी को पता चल गया तो? पॉसिबल ही नहीं है। ना आप बताने वाली, ना मैं बताने वाला। वो ठीक है, सपोज अगर किसी को पता चल गया तो? पता लगने वाली चीज़ तो है ही नहीं ना ये, जब हम किसी को पता लगने देंगे। तुम्हारे मौसा जी ने शक कर लिया तो कि अभी तक तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, अचानक से तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो आप मौसा जी की तारीफ़ कर देना, हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ताकत आ गई हो, ये हो गया वो हो गया हो। आप मौसा जी को कन्विंस करने की कोशिश कर लेना कि जो किया तुमने किया, तुम्हारे अलावा ये वो वगैरह-वगैरह। हम्म। वैसे भी मौसा जी को अपने अंदर तो कमी दिखाई ही नहीं देती ना। हाँ। कमी तो आपके अंदर है उनके नज़रिए से। आप बोल देना कि मैंने कुछ ऑनलाइन टैबलेट्स वगैरह मँगा ली और वो खाई थी तो उसकी वजह से हो गया। तुम सही कह रहे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए तो थैंक यू बोल रही हूँ कि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, मेरी फीलिंग्स की कदर करते हो तुम। और एक तुम्हारे मौसा जी हैं, उन्हें तो पड़ी ही नहीं मेरी। बट ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आज, सच में। बस आप ऐसे ही खुश रहा करो। आपकी खुशी के लिए मैं सच में कुछ भी कर सकता हूँ। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगा, ना ही कभी प्यार की कमी महसूस होने दूँगा। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए। बस आप ऐसे ही मेरी हर बात को मानते रहा करो। फिर सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। हाँ, इजी तो मुझे लग ही रहा है। पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। लग रहा है जैसे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, वही सब कुछ होगा। बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं डोर क्लोज़ करके आता हूँ। ठीक है।